बबीता और मुन्ना जी की हंसी मजाक भरी ड्राइविंग क्लास। बबीता और मुन्ना जी की शादी को कुछ ही साल हुए थे। बबीता हमेशा से गाड़ी चलाना सीखना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। पटना में रहते हुए उन्होंने कई बार सोचा कि उन्हें ड्राइविंग सीखनी चाहिए, लेकिन मुन्ना जी की व्यस्तता और शहर की भीड़ भाड़ ने उन्हें हमेशा पीछे हटा दिया। एक दिन मुन्ना जी ने ऑफिस से घर लौटते समय बबीता से कहा, बबीता अब आप कल से रेडी रहिए कि अब मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आप मुझे गाड़ी सिखाएंगे? मुन्ना जी ने हंसते जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तैयार रहिए, ये क्लास आसान नहीं होने वाली। अगले दिन से ड्राइविंग क्लास शुरू हो गई। बबीता ने पहली बार गाड़ी में बैठ कर स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। मुन्ना जी ने समझाया, पहले क्लच दबाइए, फिर गियर बदलिए और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाइए। बबीता ने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी एक झटके में बंद हो गई। मुन्ना जी ने मजाक में कहा, वाह क्या बात है, एकदम फिल्मी स्टाइल में गाड़ी रोकी है। बबीता ने गुस्से में कहा, आपका मजाक बनाना कभी बंद नहीं होगा, है ना? मुन्ना जी ने हंसते हुए कहा, अगर मैंने मजाक बनाना बंद कर दिया तो तुम्हारी ड्राइविंग क्लास इतनी मज़ेदार कैसे होगी? धीरे धीरे बबीता ने गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया। एक दिन जब वे भीड़ भरी सड़क पर थे, एक साइकिल वाला अचानक उनके सामने आ गया। बबीता ने घबरा कर ब्रेक लगाया और गाड़ी झटके से रुक गई। मुन्ना जी ने कहा, बबीता तुमने तो सच में रेसिंग कार ड्राइवर की तरह ब्रेक लगाया। बबीता ने चिढ़ के कहा, अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो मैं सच में गाड़ी छोड़ दूंगी। मुन्ना जी ने समझाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी, घबराओ मत, गलती करना सीखने का हिस्सा है। समय के साथ बबीता की ड्राइविंग में सुधार होने लगा। वे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाने लगी और इस तरह से मुन्ना जी को भी उनके ऊपर काफ़ी विश्वास हो गया। वो कई बार गाड़ी उनके भरोसे अकेले छोड़ देते कि जाओ, तुमको अपना मार्केट वगैरह कहीं भी जाना है, अपना अकेले जाओ, शॉपिंग करके आओ। एक बार तो मुन्ना जी ने मजाक में भी कहा, अरे अब तो आप शेरनी बन गई हैं, खुली सड़कों पर गाड़ी खूब चला लेती हैं। धीरे धीरे लाइफ आराम से चल रही थी। कुछ महीनों बाद मुन्ना जी का ट्रांसफ़र पटना से बेंगलौर हो गया। बबीता ने सोचा नए शहर में गाड़ी चलाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेंगलौर की सड़कों पर भी वे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाने लगी। एक दिन जब वे एक व्यस्त रोड पर थे, मुन्ना जी ने कहा, बबीता आपने तो सच में कमाल कर दिया कि आप पटना से बेंगलौर तक का सफ़र गाड़ी चलाकर ही तय कर लिया। तो बबीता ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब आपके मजाक और समर्थन की वजह से हुआ है। मुन्ना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब अगला लक्ष्य क्या है? रेसिंग कार ड्राइवर बनना। बबीता ने मजाक में, क्यों नहीं, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती। थैंक यू सो मच।